पीक एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है शेर की ज़िंदगी गुजारने वाले टीपू सुल्तान की कहानी, जिसकी मौत पर बरतानिया में जश्न मनाया गया। दोस्तों, वो सुल्तान था जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज़ों के दिल दहल जाते थे, जिसकी तलवार की वार से बरतानवी सल्तनत लरज़ उठती थी। यह है बरसगीर के शेर टीपू सुल्तान की कहानी। एक दिन टीपू अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर था कि अचानक एक खूंखार शेर उसके दोस्त पर झपटा और चंद लम्हों में उसे मार डाला। टीपू ने फौरन बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक न चल सकी। उसी दौरान शेर दहाड़ता हुआ टीपू पर हमलावर हुआ। उसी वक़्त टीपू का खंजर हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा, लेकिन टीपू ने हैरत अंगेज फुर्ती और हौसले से दोबारा खंजर उठाया और पूरी कुव्वत से शेर पर वार किया। चंद लम्हों में ही वो दरिंदा टीपू के कदमों में ढेर हो गया। इस गैर मामूली जुर्रत और दिलेरी के बाद उसे शेर मैसूर का खिताब मिला। टीपू मैसूर के एक फौजी अफीसर हैदर अली का बेटा था। हैदर अली बाद में रियासत मैसूर का सुल्तान बन गया। वो खुद एक अनपढ़ शख्स था, मगर उसने टीपू को बेहतरीन असातिज़ा से उर्दू, फ़ारसी, अरबी, कुरान, इस्लामी फ़िक्र, घोड़सवारी और निशानाबाजी की तालीम दिलवाई और कम उम्र में ही उसे फ़ौज और सियासत में शामिल कर दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके वालिद ने उसे रियासत के सफारती अमूर और फौजी मुहिम्मात की जिम्मेदारी सौंप दी। टीपू ने महज 15 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ पहली जंग लड़ी, जिसमें 2000 फौजी इस कम उम्र लड़के की क़यादत में लड़ रहे थे। उसकी हिकमत अमली ने सबको हैरान कर दिया। ये उसकी मुतासिर कुन फौजी मुहिम्मात की महज शुरुआत थी। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताकत के ज़रिए हिंदुस्तान पर कब्ज़ा बढ़ाना शुरू किया, मगर उनके सामने एक बड़ी रुकावट थी रियासत मैसूर की निडर फौज, जिसकी क़यादत सुल्तान हैदर अली और उसका नौजवान बेटा टीपू कर रहे थे। बाप बेटे ने अंग्रेज़ों का भरपूर मुकाबला किया और उन्हें सख्त मुश्किलात में डाल दिया, यहाँ तक कि अपनी तेज़ रफ्तार फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों की अहम बंदरगाह मद्रास तक जा पहुँचे। अगर ये बंदरगाह उनके हाथ से निकल जाती तो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा उनके लिए नामुमकिन हो जाता। अंग्रेज़ों ने घेरा कर सुलह कर ली, मगर जैसे ही मौका मिला उन्होंने मुआहदा तोड़कर साजिशों का जाल बिछा दिया। दोस्तों, तकरीबन 10 साल बाद जंग दोबारा छिड़ गई। इस बार नौजवान टीपू ने अपनी शानदार हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अंग्रेज़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया। टीपू सिर्फ अजीम जर्नल ही नहीं, साइंस और रियाजी में भी दिलचस्पी रखता था। उसने जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जो अंग्रेज़ों ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये रॉकेट 2 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकते थे। इन हमलों से दुश्मन न सिर्फ जानी नुकसान का शिकार हुआ, बल्कि ज़हनी तौर पर भी हिम्मत हार गया। बाद में उन्हें रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बरतानिया ने अपने रॉकेट्स तैयार किए। इस जंग में टीपू ने 1000 बरतानवी फौजी कैद कर लिए, जो अंग्रेज़ों की सबसे शर्मनाक शिकस्त थी। इसी दौरान हैदर अली का कैंसर के मर्ज से इंतकाल हो गया, यानी उसके बाप का कैंसर के मर्ज से इंतकाल हो गया और मैसूर की क़यादत रातों रात टीपू के कंधों पर आ गई। जंग मज़ीद 2 साल जारी रही और आखिरकार एक मुआहदे के साथ ख़त्म हुई, मगर तब तक टीपू ने यह साबित कर दिया था कि वह बरसगीर में अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब अंग्रेज़ जंग से टीपू को शिकस्त न दे सके तो उन्होंने गद्दारों और जासूसों को उसके किले में भेजा।
टीपू ने उनको पकड़कर मौत की सज़ा दी, मगर साजिशें फिर भी न रुकी, क्योंकि अंग्रेज़ ये समझ चुके थे कि जब तक टीपू जिंदा है वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं कर सकते। चंद साल बाद अंग्रेज़ों ने दोबारा जंग का इरादा किया। इस बार टीपू को सिर्फ बरतानवी फ़ौज ही नहीं बल्कि मराठों और निज़ाम दक्कन की इत्तेहादी अफवाज से भी लड़ना पड़ा। तीन बड़ी ताकतें एक वक्त में मैसूर पर हमला आवर हुई। टीपू ने गैर मामूली हिकमत और बहादुरी का मुजाहरा किया, कई महाजों पर दुश्मन को पसपा किया, मगर दुश्मन की तादाद और वसाइल बहुत ज़्यादा थे। जंग 2 साल जारी रही। आखिरकार टीपू को सेरिंगापटम मुआहदा करना पड़ा। उसके नतीजे में मैसूर की आधी ज़मीन अंग्रेज़ों के हाथ चली गई, जिसमें अहम इलाके और किले शामिल थे। मुआहदे की सबसे तकलीफदेह शर्त यह थी कि टीपू को अपने 9 और 11 साल के 2 बेटे यरगमाल के तौर पर अंग्रेज़ों के हवाले करने पड़े। बाद में उसने 3 करोड़ 30 लाख रुपए देकर उन्हें बाजियाब करवाया, मगर दिल पर लगा ज़ख्म कभी न भरा। टीपू ने तहिया कर लिया कि जब तक वो अंग्रेज़ों को शिकस्त न दे वो बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सोएगा। उसने लकड़ी का एक मुजस्मा भी तैयार करवाया, जिसमें एक शेर एक अंग्रेज़ फौजी की गर्दन चबा रहा है। ये मुजस्मा आज भी लंदन के म्यूज़ियम में मौजूद है। चौथी और आखिरी जंग तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान में बहुत ताकतवर हो चुके थे। मैसूर की निस्फ सल्तनत और बाकी हिंदुस्तान उसके कब्ज़े में आ चुका था। टीपू के दरबारियों ने जब सल्तनत को कमज़ोर होते देखा तो वो अंग्रेज़ों से मिल गए। इस बार अंग्रेज़ और उनके इत्तेहादी 50,000 फौजियों के साथ आए। उन्होंने टीपू के दारुल हुकूमत सेरिंगापटम की तरफ पेशकदमी की। टीपू जानता था कि अब मुकाबला आसान नहीं। उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, अगर खून का एक कतरा भी बाकी रहा तो वो भी वतन पर कुर्बान होगा। दोस्तों, मगर बदकिस्मती से उसके अपने दरबार में गद्दार मौजूद थे। मीर सादिक और दीगर वज़रा ने दुश्मन को किले की कमज़ोर दीवारों के बारे में बता दिया। मीर सादिक ने तनख्वाह देने के बहाने किले की एक हिफाजती फ़ोर्स को हटा दिया, जिससे दिफा कमज़ोर हुआ। अंग्रेज़ों ने उन्हीं दीवारों से अचानक हमला किया और किले में दाखिल हो गए। किला बारूद, तोपों, धुएं और चीखों पुकार से लरज रहा था। इसी हंगामे में सुल्तान टीपू सफ़े अव्वल में लड़ रहा था। एक लम्हे के लिए भी पीछे न हटा। एक अंग्रेज़ फौजी की तलवार ने उसकी कलाई ज़ख्मी की, फिर एक गोली उसके पहलू में लगी, मगर उसके बावजूद वो दुश्मनों पर हमला करता रहा। एक अंग्रेज़ फौजी को उसने घोड़े समेत गिरा दिया। जख्मी होने के बावजूद वो बार बार दुश्मन को पीछे धकेलता रहा। अंग्रेज़ हैरान थे कि एक बादशाह अपनी जान की परवाह किए बगैर फौजियों के साथ शाना बशाना लड़ रहा है। उसी दौरान एक सिपाही ने उसे खुफिया रास्ते से फरार होने का मशवरा दिया, तो टीपू ने वो तारीखी अल्फाज कहे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये कहते हुए उसने आखिरी बार अपनी तलवार बुलंद की और दुश्मन पर हमला किया, मगर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन 48 साल थी। टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों के दिलों पर ऐसा रौब था कि उसकी मौत पर पूरे बरतानिया में खुशी मनाई गई और सरकारी छुट्टी दी गई। उसे अंग्रेज़ों ने फ़ौजी एजाज़ के साथ सेरिंगापटम में दफन किया। टीपू न सिर्फ पक्का मुसलमान था बल्कि अपने ज़ेरे नगी हिंदू रियाया से भी बेहतरीन सलूक करता था, मगर बरतानवी मौरखों और मुसव्विरों ने दुश्मनी की बुनियाद पर उसे जालिम शिद्दत पसंद मुसलमान के तौर पर पेश किया। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज़ों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ख़त्म हो गई। एक अंग्रेज़ अफसर ने जब उसकी लाश देखी तो कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद एक एक करके बाकी रियासतें अंग्रेज़ों के सामने झुकती गई और यूं अंग्रेज़ चंद दहाइयों में पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। टीपू के बाद
نہ کوئی اتنی مضبوط مزاحمت دکھا سکا، نہ اتنا جدید سوچ رکھنے والا حکمران آیا۔ آج اسے شیر میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ آخری ہندوستانی حکمران تھا جس نے انگریز کو للکارا۔ وہ صرف ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک مدبر حکمران اور آزادی کی جنگ کا عظیم شہید مانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔